Good afternoon, kids. Welcome back to on my YouTube channel, Reading Practice with Jyoti. In last session, we have done page number 9 and chapter number 1 of computer book. Now today, we will start from page number 10. Start here. Input. आई होप सबको समझ में आ गई होगी चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 की जो हमने लास्ट सेशन में किया था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट वी एंटर इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। जो डाटा है और इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उसको डेट वी एंटर इनटू अ कंप्यूटर, और हम एंटर करते हैं कंप्यूटर में, उसको क्या कहते हैं हम? इनपुट। वी इनपुट डाटा यूजिंग अ कीबोर्ड एंड अ माउस। हम जो इनपुट उसमें करते हैं कंप्यूटर में, कुछ सेंड करते हैं, डालते हैं, कुछ भी दिखते हैं, उनको क्या कहते हैं? वो कैसे करते हैं? कीबोर्ड से। यहाँ से हम टाइप करेंगे, ये है कीबोर्ड। एज यू कैन सी दिस इज़ अ कीबोर्ड। अब हम डाटा को अपनी इंस्ट्रक्शंस देंगे। जैसे भी हमने कोई भी पिक्स सेंड करनी है या कोई भी फाइल इमेज बनानी है, तो इससे हम क्या करेंगे? डाटा हम सेंड करेंगे, टाइप करेंगे। ये हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है, और हम वो इनपुट करेंगे। उसको क्या कहते हैं? इनपुट। प्रोसेस। वर्किंग ऑन द डाटा इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जब वो ये है प्रोसेस, इट्स कॉल्ड प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है? जब हम कोई इसमें एंटर करते हैं कोई भी चीज़, ये है सीपीयू। सीपीयू क्या है? ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। वर्किंग ऑन द डाटा इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मोबाइल में हम कुछ गूगल पे सर्च करेंगे तो ये ऐसे प्रोसेस का साइन आता है, सर्कल सर्कल वो होता रहता है, प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेस चलता है। वर्किंग ऑन द डाटा इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। जो डाटा पे वर्क करता है वो क्या होता है? प्रोसेसिंग। द सीपीयू वर्क्स ऑन द डाटा एंड डज ऑल द थिंकिंग एंड कैलकुलेशन। जो भी हम सीपीयू पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, उसमें डाटा सेंड करते हैं, वो क्या करता है? सोचता है और कैलकुलेशन करता है, राइट। आउटपुट। आउटपुट मीन्स द फाइनल रिजल्ट व्हेन द सीपीयू फिनिश प्रोसेसिंग द डाटा, द आउटपुट इज डिस्प्लेज ऑन द मॉनिटर। आउटपुट मीन्स द फाइनल रिजल्ट। जो हम रिज़ल्ट उस पर इनपुट करते हैं, डाटा अपना कंप्यूटर पर सेंड करते हैं, उसका रिज़ल्ट मांगते हैं, तो क्या होगा? वो फाइनल आउटपुट होती है। व्हेन द सीपीयू फिनिश प्रोसेसिंग द डाटा, द आउटपुट इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। और जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। जो मॉनिटर है और प्रिंटर है वो मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस है। प्रिंटर पर भी जो हम उस पर टाइप करेंगे तो वो जो आउटपुट आएगा उस पर प्रिंट होके आएगा, और जो मॉनिटर है जब हम कंप्यूटर पे टाइप करेंगे कुछ तो वो उसका रिज़ल्ट उसमें कंप्यूटर पे शो हो जाएगा। आउटपुट, उसको बोलते हैं आउटपुट। लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर विद एन एग्जाम्पल। ये आपको एग्जाम्पल समझाई गई है, सो इसको ध्यान से देखो। दी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टुगेदर आर द इनपुट। जो डाटा है और इंस्ट्रक्शंस है वो एक साथ इनपुट में शो की जाती है। Here 2 and 5 are the data and instructions, plus is the instruction। जैसे कि ये 2 है और 5 है, हम कंप्यूटर में क्या करेंगे? इनपुट डालते हैं। कंप्यूटर में हमने इनपुट क्या किया? 2 और 5 लिखा। Now the CPU will work on the data according to the instructions. Example, it will add the number 2 and 5। और हमने बीच में क्या साइन डाल दिया?
प्लस का, हमने उसको 2 और 5 को इंस्ट्रक्शंस दी कि प्लस करना है इनको 2 एंड 5, वो क्या होएगा फिर, वो प्रोसेस होने लग जाएगा। देन 7 इज़ द करेक्ट रिजल्ट और आउटपुट ऑफ द सम 2 + 5 = 7। जब 2 + 5 हमने उसको बोला प्लस करो, तो उसने क्या किया, उसका 7 आंसर बता दिया, यानी कि उसने हमारी इंस्ट्रक्शंस ली और हमें आउटपुट दी। ओके, इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की विशेषताएं, उसमें खासियत क्या है। टीचिंग, इट हेल्प्स द टीचर्स टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑन द इंटरनेट एज वेल एज प्रेजेंट इट नाइसली। इट हेल्प्स द टीचर, ये टीचर्स की हेल्प करता है, जो भी उनको इंफॉर्मेशन किसी भी टॉपिक पे चाहिए होती है इंटरनेट से, वो नाइसली प्रेजेंट हो जाती है, जो भी वो सर्च करते हैं। स्पीड, अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट विदाउट गेटिंग टायर्ड। उसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है कि वो थकता भी नहीं है। स्टोरेज कैपेसिटी, इट स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है, कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं, इसमें लार्ज अमाउंट की इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द चिल्ड्रन। ये क्या है, गुड सोर्स है। कंप्यूटर एक गुड सोर्स है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। बच्चे यहाँ पे गेम्स खेल सकते हैं अपनी मनपसंद की, जैसे भी उनको पसंद हो, कार्टून पिक्चर बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग, इट कैन डू मैनी टास्क एट द सेम टाइम। ये क्या करता है, सेम टाइम पे काफ़ी फंक्शंस क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लिसन टू म्यूज़िक वाइल टाइपिंग अ लेटर ऑन अ कंप्यूटर। आप म्यूज़िक सुन सकते हो साथ साथ जब तुम टाइपिंग कर रहे होते हो। एक साइड पे तुम म्यूज़िक सुन सकते हो और एक साइड पे तुम अपना काम भी कर सकते हो। कैलकुलेशन, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। कंप्यूटर क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जो मुश्किल से मुश्किल भी हो सकती है और आसान से आसान भी हो सकती है, वो सब कैलकुलेशन वो कर सकता है। ऑटोमेशन, अ कंप्यूटर कैन वर्क इन एन ऑटोमेटिक वे। कंप्यूटर क्या करता है, ऑटोमेटिक काम करता है अपने आप ही। अगर हम कुछ भी उसमें डाटा एंटर करते हैं, कुछ भी है जो हमें आउटपुट चाहिए, उसका रिज़ल्ट चाहिए, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही कर देगा। दिस मेक्स आवर वर्क लेस प्रोन टू एरर्स। और ये क्या करता है, हमारा काम आसान कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन, टेक्स्ट एंड पिक्चर्स इन अ कंप्यूटर कैन बी प्रेजेंटेड इन अ ब्यूटीफुल वे। जो हो टेक्स्ट एंड पिक्चर्स हैं कंप्यूटर पर, वो ब्यूटीफुली वो शो करता है। मोरओवर दिस कैन बी एडिटेड व्हेन एवर नीडिड। और ये जब मर्जी हमें जब ज़रूरत होती है ये एडिट हो जाती है। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें क्या अविशेषताएं हैं। डिसीजंस, अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन ह्यूमन ऑर्डर्स। जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन के ऑर्डर्स पर चलता है। अगर हम उसको बोलेंगे कि कैलकुलेशन करेंगे, उसको कैलकुलेटर का साइन कर दबाएंगे, बटन प्रेस करेंगे तो वो कैलकुलेट करेगा। अगर हम कुछ भी डाटा फीड करेंगे, फाइल्स फीड करेंगे, तो वो फाइल्स फीड होगी। वो हमारे ह्यूमन के ऑर्डर से चलता है। एज इट कैन नॉट टेक इट ऑन डिसीज़न, और वो अपना डिसीज़न अपने आप नहीं ले सकता। जो भी हम अगर उसको माइनस बोलेंगे कि माइनस टाइप करेंगे तो वो माइनस करेगा, प्लस टाइप करेंगे तो प्लस टाइप, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस उसको देंगे वो सब आउटपुट हमें देगा। हेल्थ, वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन अ कंप्यूटर में अफेक्ट द आई साइट एंड फिजिकल ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ज़्यादा हम लंबे समय तक कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे तो क्या होगा, हमारी आइज़ पे इफ़ेक्ट करेगा, आई साइट हमारी वीक हो जाएगी और हमारी फिज़िकल ग्रोथ भी कम होगी।
हमारी बच्चों की ग्रोथ नहीं होगी। अगर हम सारा दिन टीवी पे बैठे रहेंगे, ना उठेंगे, ना खाएंगे, ना पिएंगे, तो ये हमारी आईसाइट पे भी वीक करेगी और ग्रोथ भी कम होगी। इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पर प्रभाव इसका कैसे पड़ता है। पर्यावरण, एनवायरनमेंट का मतलब पर्यावरण। अ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो कंप्यूटर है वो किस पे डिपेंड है, किस पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रिसिटी पर। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी अ लॉट ऑफ फ्यूल इज बर्न्ड इन पावर प्लांट्स दैट कॉजेज पोल्यूशन, जो बिजली को पैदा करने वाले बिजली संयंत्र होते हैं उसमें सारा ईंधन जलाया जाता है। क्या जलाया जाता है? ईंधन। फ्यूल इज बर्न्ड इन पावर प्लांट्स दैट कॉजेज पोल्यूशन, इससे क्या होता है? ये प्रदूषण का कारण बनता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। वायरस अटैक्स, योर कंप्यूटर सिस्टम इज़ प्रोन टू वायरस, आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस नाम का एक वायरस होता है। इससे क्या होता है? ये वायरस सभी में कंप्यूटर्स में होता है। तो इससे होता क्या है कि जब आपका कंप्यूटर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है या कोई विंडो ओपन नहीं हो रही होती या ख़राब हो रही होती है तो उसमें वायरस आ जाता है, तो वो इजीली चल नहीं पाता। इफ़ अटैक्ड इट मे नॉट फंक्शन एज डिज़ायर्ड, और इससे कोई फंक्शन उसका काम नहीं करता, वो बंद हो जाता है। इसका ये मतलब है वायरस अटैक जो होता है उसमें कंप्यूटर में एक होता ही होता है, कंप्यूटर सिस्टम में वो कभी भी आपका वायरस शो हो सकता है। सो होप किड्स आपको चैप्टर ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, आप इसको अपने घर पर बैठ के पढ़िए और रीडिंग करिए। रीडिंग प्रैक्टिस से आपको स्पेलिंग का पता चलेगा, इसका प्रोनाउंसिएशन का भी पता चलेगा, इसको बोलना कैसे है आपको हर तरीके से समझाया जा रहा है, एक एक वर्ड करके पढ़ाया जा रहा है। तो आप केयरफुली इस चैप्टर को रीड करिए। We will meet again in next session. Okay, take care children, stay home, stay safe. Goodbye.